हाय एवरीवन, आज हम बाटिफ सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में वॉचर कहता है हमने पहले भी एक यूनिवर्स को तबाह होते हुए देखा है, पर ये कहानी सबसे अलग है। इसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो कि बाइक से जा रही होती है और उसका पीछा कुछ रोबोट्स कर रहे होते हैं, जिनसे उसका पीछा छुड़ाने के लिए होकाई आता है और अपने एरो से उन सभी को खत्म कर देता है। पर उसके पीछे और भी रोबोट्स आ जाते हैं, जिन्हें की नताशा इधर उधर जाके उनसे पीछा छुड़वा लेती है और बाकी के रोबोट्स को होकाई खत्म कर रहा होता है। तो उन रोबोट्स की नजर होकाई पर पड़ जाती है, पर होकाई वहाँ से गायब हो जाता है, जिन्हें की वे चेक करने के लिए जाते हैं। तो होकाई उन पे हमला करने लग जाता है और ये सभी अल्ट्रॉन के रोबोट्स होते हैं। फिर नताशा होकाई से कहती है हमारे पास 30 सेकेंड है इससे पहले कि उनके सिग्नल लैब से रिकनेक्ट हो। इसके बाद हम रोबोट्स को देखते हैं जो कि होकाई को अपने साथ नीचे ले आते हैं और उस पे हमला करने वाले होते हैं। तभी नताशा बाइक लेके आ जाती है, जिससे होकाई को बचा लेती है। फिर होकाई को उसका हाथ लौटा देती है। इस यूनिवर्स में होकाई के पास एक हाथ किसी वजह से नहीं होता। जिसके बाद होकाई को बताती है सैनिटरी सिग्नल ने अल्ट्रा हब माइंड को हमारी लोकेशन के सिग्नल भेज दिए होंगे और नताशा और होकाई यहाँ रसिया में अल्ट्रॉन को हराने का राज ढूंढने के लिए आए होते हैं। फिर वॉचर हमें बताता है इस सब की शुरुआत एक आदमी के सपने से हुई। उसने एक शांति भरी दुनिया सोची थी जो कि टोनी स्टार्क था और वो पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा कवच बनाना चाहता था। फिर उसने टाइम स्टोन की मदद से अल्ट्रॉन को बनाया, पर अल्ट्रॉन को सिर्फ शांति का रास्ता दिखा। पर अल्ट्रॉन को इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खुद के लिए एक ऑर्गेनिक बॉडी जिसमें इंसान, मशीन और माइंड स्टोन की पावर्स मिल जाएं। अपने यूनिवर्स में एवेंजर्स ने किडल हत्या कर विजन बनाया, पर इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन पूरा अपलोड हो गया। जिसके बाद माइंड स्टोन की पावर्स के साथ उसने प्लेनेट को तबाह करना शुरू कर दिया। तभी नताशा और होकाई सैटेलाइट नेटवर्क को उड़ाने के लिए जाते हैं ताकि अल्ट्रॉन न्यूक्लियर्स को लॉन्च नहीं कर पाए। पर दूसरी ओर अल्ट्रॉन सभी एवेंजर्स को हरा चुका होता है और टोनी उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हें शांति के लिए बनाया। जिसपे अल्ट्रॉन उससे कहता है यही इवोल्यूशन है, एक मामूली दिमाग इसको समझ नहीं पाता। जिसके बाद वो उन्हें तबाह करके न्यूक्लियर्स को लॉन्च कर देता है, जिससे सभी देशों के न्यूक्लियर्स आपस में इधर उधर गिरने लगते हैं। ये सब नताशा और होकाई भी जेट से देखते हैं। फिर इस सब के बाद अल्ट्रॉन एवेंजर्स टावर पर शांति से खड़ा होता है। तभी उसके पीछे थेनोस आ जाता है 5 स्टोन्स के साथ, लेकिन अल्ट्रॉन उसके एक ही झटके में 2 टुकड़े कर देता है और फिर अपने लिए आर्मर बना के उन सभी स्टोन्स को ले लेता है। जिसके बाद उसे बहुत सारी दुनिया दिखने लगती है और स्टोन्स की पावर से अपनी रोबोट की आर्मी बना लेता है, साथ ही अपने लिए शिप बना लेता है जिसमें सभी रोबोट्स को ले जाता है। इसके बाद अल्ट्रॉन एस्गार्ड पर जाके उसे तबाह कर देता है और इसी तरह अल्ट्रॉन सोवरेन पर जाकर गार्डियंस और उन सभी को तबाह कर देता है। इसके बाद वो ईगो और सकार जैसे प्लेनेटों को भी तबाह कर देता है। फिर वो अपनी आर्मी के साथ जेंडार पर हमला करने के लिए जाता है। जहाँ अल्ट्रॉन हमला करने वाला होता है तभी उस पर कोई हमला कर देता है, जिसे वो देखता है तो वो कैप्टन मार्वल होती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल उसे जेंडार के कोर तक ले जाती है, जहाँ उसे मार के उसका कवच हटाने लगती है। फिर अल्ट्रॉन उससे कहता है तुम चाहती तो जीत सकती थी। जिसके बाद उसके हाथों को हटा के पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है, साथ ही आसपास के सभी प्लेनेटों को तबाह कर देता है और फिर एक जगह खड़ा होकर कहता है चलो अब सब कुछ खत्म हुआ। जिसके बाद वॉचर कहना शुरू करता है कि इस एहसास ने इस मशीन को तोड़ ही दिया था। मिशन पूरा होते ही अल्ट्रॉन बिना पर्पस का प्रोग्राम था, एक योद्धा जो बिना युद्ध के हमेशा अकेला रहने के लिए। पर अल्ट्रॉन वॉचर को भी महसूस कर रहा होता है और पीछे मुड़ के कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और उसके पास आते हुए कहता है वहाँ पर तो मेरी यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्स है। तो वॉचर इससे डर के उसे बंद कर देता है। फिर कहता है मैंने सब कुछ देखा है, जो भी हुआ है, जो भी होना था, जो हो सकता है। अगर मल्टीवर्स पर ऐसी आफत फैल गई तो क्या होगा। जिसके बाद खुद को शांत कराते हुए कहता है वो मशीन इतनी भी ताकतवर नहीं है, इस यूनिवर्स के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। फिर हम नताशा और होकाई को देखते हैं जो कि अल्ट्रॉन को रोकने के लिए KGBR गाइब्स में आते हैं, जहाँ नताशा होकाई के पूछने पर उसे बताती है कि हार्ड कॉपीज को चुराना आसान है पर कोड्स को नहीं। इसके बाद वहाँ से एक बॉक्स ले लेती है और ऐसे ही होकाई को भी बॉक्स चेक करने की कह देती है। ये सब करते हुए उन्हें वॉचर देख रहा होता है। फिर होकाई और नताशा ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सों को चेक करते रहते हैं, जहाँ नताशा को एक बॉक्स में शील्ड भी मिलती है जिसे कि वो होकाई को दिखाती है। लेकिन होकाई परेशान होता है और कहता है ऐसे मजेदार बनाने की कोशिश मत करो, मेरी जीने की इच्छा अब खत्म होती जा रही है। जिसके बाद और बॉक्सों में ढूंढने लग जाता है तो वॉचर कहता है जवाब वही है, मैं मल्टीवर्स को बचाने के लिए उन्हें बता सकता हूँ। फिर होकाई उस बॉक्स को देखने लगता है लेकिन वो उसे छोड़ के बैठ जाता है। तो नताशा उसे समझाते हुए कहती है अगर हमें अल्ट्रॉन को हराना है तो हमें उसके लिए एल कोड चाहिए होगा। जिस पर होकाई कहता है पर वो यहाँ नहीं है। तो वॉचर उनसे कहने की कोशिश करता है यही है वो। फिर नताशा उससे बात करते हुए बॉक्स को चेक करती है, जहाँ उसे आर्निम जोला की फाइल मिल जाती है। जिसके बाद भी उसे चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि साइबेरिया में हाइड्रा का पुराना बेस है और नताशा होकाई को जोला के बारे में बताती है। वो एक इंसान था, कम से कम अल्ट्रॉन को हराने में हमारी मदद करेगा। जिसके बाद हम वॉचर को देखते हैं जिसके पास अल्ट्रॉन आ जाता है, जो कि वॉचर पर हमला कर
देता है। फिर कहता है इतने सारे ब्रह्मांड, इन्हें भी शांत करने की जरूरत है और वॉचर पे हमला करने के लिए चला जाता है। इसके अगले सीन में हम नताशा और होकाई को देखते हैं जो कि हाइड्रा के बेस पर आ जाते हैं, जहाँ वे अंदर जाके जोला के प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं। तो जोला उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कई सवाल है, जिस पर नताशा उससे कहते हैं मैं तुम्हारी कॉपी से पहले मिल चुकी हूँ, और उसे बताती है हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जोला उससे कहता है तुम जानती हो मैं किसके लिए काम करता हूँ। जिसके बाद होकाई और नताशा उसे बताते हैं कि अल्ट्रॉन की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है। तो जोला उनसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो होकाई उसके कंप्यूटर को जलाने के लिए ऑयल पटकने लग जाता है। ये देखकर जोला उनकी बात मान लेता है। इसके बाद नताशा पिज्जा के लिए कॉल करती है ताकि वे अल्ट्रॉन रोबोट्स उन्हें ढूंढते हुए यहाँ जाए। फिर वे जोला के प्रोग्राम को अपने तीर में अपलोड कर लेते हैं। फिर वे जोला से कहते हैं अभी अल्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इसलिए हम तुम्हें रोबोट में अपलोड कर सकते हैं। इनका प्लान अल्ट्रॉन के रोबोट में जोला को डालने का होता है ताकि वो अल्ट्रॉन को हरा दे। इसके बाद होकाई नताशा वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ अल्ट्रॉन के रोबोट्स आ जाते हैं और वे वहीं छुपे होते हैं। जिसके बाद एक अल्ट्रॉन के रोबोट पर तीर चला देते हैं। फिर उन सभी रोबोट से लड़ने के लिए आ जाते हैं और उस रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद उसे अपने साथ अंदर लाके दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर जोला उस रोबोट में आ जाता है और उन्हें बताता है कि 52 सेकंड रह रहे हैं, मैंने अपना ब्लास्ट सिग्नल इनिशिएट कर दिया है। तो नताशा उसके पैरों पे हमला कर देती है ताकि वो उन्हें धोखा न दे सके। फिर वे देखते हैं कि वे रोबोट्स दरवाजे को तोड़ने वाले ही होते हैं। तो जोला अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है पर वे रोबोट्स अभी भी नहीं रुकते। फिर नताशा और होकाई के पूछने पर जोला उन्हें बताता है कि अल्ट्रॉन हाई माइंड रेंज से बाहर है। तभी वे रोबोट्स दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तो नताशा और होकाई उन पर हमला करते हुए जोला को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। पर वे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जिन्हें की होकाई अपनी एरो फेंक के शील्ड से कुछ देर के लिए रोक लेता है। पर वे उसमें से भी निकलकर हमला करने लगते हैं जिससे होकाई गिरने लगता है, लेकिन नताशा उसे बचा लेती है। तो होकाई नताशा से कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। जिसके बाद उससे हाथ छुड़ा के नीचे कूद जाता है और एक रोबोट पर तीर मारकर वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। जिस धमाके से बच के नताशा जोला को अपने साथ बाहर ले आती है और उदास होकर बैठ जाती है। तो जोला उससे कहता है हमें चलते रहना होगा। जिस पर नताशा उससे कहती है मुझे समझ में नहीं आया तुम हाइप से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए। जिस पर जोला कहता है मैं खुद भी परेशान हूँ। फिर उसे बताता है अल्ट्रॉन चाहता भी है तो वो इस यूनिवर्स में नहीं है। फिर हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो कि वॉचर से लड़ रहा होता है, जहाँ वॉचर उसे अपनी पावर से एक शील्ड में कैद करके वहाँ से दूर भेज देता है और कह रहा होता है कि ये तो होना नहीं चाहिए था। तभी उसके पीछे फिर से अल्ट्रॉन आ जाता है और उससे कहता है मल्टीवर्स में सब कुछ मुमकिन है। जिसके बाद उसे मार के एक यूनिवर्स में भेज देता है, जहाँ अल्ट्रॉन आके उससे कहता है इतनी सारी दुनिया है बस तुम देखते रहते हो। जिस पर वॉचर कहता है मैंने वादा किया है मैं प्रकृति के बीच में नहीं आऊंगा। फिर अल्ट्रॉन कहता है मैं इस दुनिया की सच्चाई हूँ और अब मैं लाऊंगा शांति। जिसके बाद वॉचर पर हमला करना शुरू कर देता है। तो वॉचर उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। जिसके बाद अपने सूट को पहन के बोलता है तुम मेरी पावर्स को नहीं जानते, और फिर दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ अल्ट्रॉन वॉचर को मारता हुआ बहुत सारे यूनिवर्सों में होके दूसरे यूनिवर्स में ले जाता है। वहाँ अल्ट्रॉन पूरी गैलेक्सी को अपने मुंह से ही खा जाता है। फिर वॉचर एक दूसरे यूनिवर्स में आके गिरता है, जहाँ अल्ट्रॉन आके उससे कहता है इतने सारे यूनिवर्स है और तुम बस देख रहे थे। इसके बाद अल्ट्रॉन वॉचर को मारना शुरू कर देता है और उसके मारने से यूनिवर्स भी चेंज होने लगते हैं और वॉचर को इतना मारने से वॉचर भी घायल हो जाता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन उसका सर पकड़ के उसे मारने लगता है। तो वॉचर खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। जिस पर अल्ट्रॉन कहता है देखो या फिर भागो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से तो सब कुछ देख सकता हूँ। फिर हम वॉचर को देखते हैं जो कि बहुत उदास बैठा होता है, जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज की जगह पर होता है। फिर उसके पास सुप्रीम स्ट्रेंज आता है। तो वॉचर उससे कहता है मेरे पास कोई और चांस नहीं था, उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सुनकर सुप्रीम स्ट्रेंज हंसने लगता है और कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिसके बाद वॉचर से पूछता है क्या तुम प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो, मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर वॉचर इसके लिए मान जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसी के साथ ही बाटी सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, और बाटी सीजन 2 के सभी एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।